जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट भी कर दीजिए, जय श्री महाकाल लिख दीजिए कमेंट में। तो चलिए आज हम एक साधना बता रहे हैं, ठीक है। ये साधना है कच्चा कलवा की, क्योंकि अभी कच्चा कलवा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है और कच्चा कलवा के बारे में सभी लोग सिद्ध करना चाहते हैं उसको। तो कैसे ये कच्चा कलवा को सिद्ध कर सकते हैं? कच्चा कलवा के माध्यम से हर एक प्रकार के कार्य करवा सकते हैं, जैसे कोई सामग्री मंगवाना, हर एक प्रकार के कार्य, या किसी के बारे में पता करना, किसी के कोई दूर व्यक्ति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, या कोई घर से चला गया है, भाग गया है, उसे कैसे वापस लाना है उसके बारे में पता करना। इस प्रकार की चीज़ें उनके माध्यम से करवा सकते हैं। नाना प्रकार के रोग किसी के ऊपर लगे हैं तो उसके निवारण के लिए यह कार्य कर सकते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत तंत्र लगे हैं उसके लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। काम धंधे व्यापार के लिए सभी, मतलब कि हर एक क्षेत्र में ये कार्य करते हैं और इसे कोई भी शक्ति रोकथाम नहीं कर सकती है, ठीक है। केवल माँ महाकाली छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं, मतलब कि उसके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। कच्चा कलवा ऐसा होता है और इसलिए उसकी शक्ति इतनी प्रबल होती है, क्योंकि वो जो छोटे बच्चे का जो ऊर्जा होता है वो, इस कारण से। और इसकी जो उम्र होती है, कच्चा कलवा की मुख्य उम्र होती है 5 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, 5 वर्ष से नीचे होना चाहिए। यह कच्चा कलवा ये मंत्र के माध्यम से उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। न आपको कुछ अभद्र कार्य करने हैं, न आपको किसी भी प्रकार का कुछ करना है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कच्चा कलवा को सिद्ध करने के लिए जो बहुत क्रूर प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसके बोन को लाना, उसका वो करना, उसे हल्दी से लेपन करना, कब्र उसके जो भूमि में दबा हुआ है उसको निकालना, तो ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है। तो इन्हें किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं? ये मंत्रों के शाबर मंत्रों के माध्यम से इन्हें सिद्ध किया जाता है और उन्हें आवाहन किया जाता है इस कच्चा कलवा की शक्ति को। ध्यान रहे, इस कच्चा कलवा की साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मात्र 3 से 7 दिनों में इसकी सिद्धि हो जाती है। तो 7 दिन, 3 दिन या 11 दिन में कौन व्यक्ति सिद्ध कर सकता है? जो पहले से ही उसके अंदर प्रबलता हो, उसने किसी भी प्रकार की सिद्धि शक्ति को प्राप्त किए हुए है, वे ही व्यक्ति इस सिद्धि को कर सकता है 3 दिन में, 7 दिन में। क्योंकि लोग कहते हैं कि फलानी शक्ति, फलानी साधना इतने दिनों में सिद्ध हो जाएगी, उतने दिनों में सिद्ध हो जाएगी। ये किसके लिए साधना है? जो व्यक्ति पहले से ही किसी सिद्धि और शक्ति मंत्र की ऊर्जाओं को पहले ही शरीर में स्थापित कर चुका है, पहले ही किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को तत्क्षण सिद्धि मिलती है, जल्दी ही सिद्धि मिल जाती है, जैसे 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन। जो व्यक्ति कोई ऐसा साधना नहीं किए है, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का मंत्र साधना इन सब में नहीं पड़ा है, तो ऐसे साधकों के लिए थोड़ा समय लगता है, जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है, शरीर के अंदर प्रबलता कम है। तो ऐसे लोगों के लिए 21 दिन
की साधना है ये। अगर ऐसे कोई मुहूर्त, ऐसे कोई समय, जैसे ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो गए, चंद्र ग्रहण हो गए, दीपावली की रात्रि हो गई, नवरात्रों के समय हो गए, नवरात्रि का अष्टमी का दिन हो गया, या होली की होला अष्टक से होली के दिन तक का समय हो गया, ये बहुत ही प्रबल समय होता है किसी भी सिद्धि को करने के लिए। चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, किसी के शरीर में ऊर्जा है, किसी के शरीर में ऊर्जा नहीं भी है, तो भी वह सिद्धि जल्दी ही सिद्ध होने लगती है, जल्दी ही वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि इस दौरान, इस काल में जो मंत्रों की ताकत होती है वो कई गुना बढ़ जाती है और एक मंत्र में प्रबलता आ जाती है उस दौरान, इस समय कालखंड में। तो ये कच्चा कलवा की साधना है। आपको क्या करने हैं? कच्चा कलवा को आपको एक आटे का पुतला बनाना है। आटे का पुतला बनाकर और फिर उसे पूर्ण रूप से सिंदूर हल्दी से सुलेपित करना है। उसके पश्चात आपको भोग के रूप में आप सात्विक चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे उड़द से बना हुआ कोई भी व्यंजन हो, या तामसिक रूप में चलाना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको बकरे की कलेजी चाहिए होंगी या मुर्गे की कलेजी चाहिए होंगी, एक दीपक चाहिए होगा और एक विशेष प्रकार का वनस्पति गुटिका होता है, जिसके माध्यम से उस कच्चा कलवा को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये वस्तु आपके पास नहीं रहेगी तब तक सामने वाली शक्ति को उसे नियंत्रण नहीं कर सकते, नियंत्रण उस पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसलिए दिए जाते हैं गुटिका, वनस्पति गुटिका, ताकि वो आपके अधीन में रहे और वो आपसे मोहित रहे, सामने वाली किसी भी प्रकार की शक्ति सिद्धि है तो। क्योंकि वो एक प्रकार से सामने वाली शक्ति के लिए कमजोरी का कारण है यह गुटिका। क्योंकि जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक आप उसे नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत उग्र होता है कच्चा कलवा। तो इनको करना क्या है कि आपको लगातार अपनी साधना पर बैठना है, सभी सामग्री अपने पास में रखना है और आपको स्पेशल तौर पर एक अंडा भी उसके साथ भोग के रूप में रखना है। एक दीपक, अंडा और बकरे की कलेजी एवं एक दीपक धूप, ये रखने हैं बस। और वो जो पुतला आपने बनाया है उसे हल्दी और सिंदूर से उनके ऊपर पूरे तरीके से लगाना है। फिर आपको आवाहन करने हैं, उस पुतले को जागृत करना है। ध्यान रहे इस बात का कि पुतला खंडित ना हो। जब तक आपकी साधना चलेगी, जब तक आप इस साधना को करेंगे, तब तक वह पुतला खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पुतला खंडित हुआ तो आपकी सिद्धि साधना विफल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना। उसके पश्चात आपको बैठने हैं आसन पर, गुरु का ध्यान करना है और एक रक्षा घेरा लगाना है, शरीर कीलन करना है, गुरु मंत्र करना है। उसके पश्चात जो मूल मंत्र, जो कच्चा कलवा का जो मंत्र है उसको पढ़ने हैं। जब कच्चा कलवा पहले दिन में ही अपने प्रभाव को दिखाने लगता है, जब आप उनका आवाहन करते हैं तो आपके आसपास नाना प्रकार की आवाज़ें अनुभव होने लगेंगी। पहले दिन ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले दिन केवल आपको हवा चलने की महसूस होंगे, कोई आसपास परछाई के रूप में घूमेगा। दूसरे तीसरे दिन आपको
पूरे गहरे तरीके से परछाई दिखेंगी। तीसरा, कोई बच्चे रोने, तीसरा चौथा पाँचवा दिन बच्चे रोने की आवाज़ सुनाई देगी। बच्चा चलने की आवाज़ सुनाई देंगे, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, इस प्रकार से आपको महसूस होंगे। ध्यान रहे इस बात का कि साधना को छोड़कर उठना नहीं है, ठीक है, साधना छोड़कर नहीं उठना है, क्योंकि कोई भी शक्ति हो वह अपने साधक को नुकसान नहीं पहुंचाती है, नहीं पहुंचाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी भी एक चाहत होती है। जैसे आप सिद्ध करने के लिए आप कितना व्याकुल होते हो कि हमें सिद्ध हो जाए, हमें सिद्ध हो जाए, हमें सिद्ध हो जाए, उसी प्रकार वो भी मानव से संपर्क स्थापित करना चाहती है वो शक्तियाँ, ठीक है। तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। कुछ समय के लिए आपकी परीक्षा के वो क्षण होते हैं, क्योंकि उसका पूर्ण अधिकार है कि आपको परख कर, जांच कर, तब वो आपको स्वीकार करे, ठीक है। और आपका भी यही कर्तव्य होता है कि उसकी आप पहचान मांगते हो। जब आप साधना करते हो तो उस समय आपको पहचान मांगना होता है कि कौन तुम। अगर कच्चा कलवा हो तो अपनी पहचान दो। तो जब आप इतने सारे उनसे वचन लेते हैं, इतने सारे वो ये करते हैं, तो क्या उसका ये भी अधिकार नहीं है कि वो अपने भोग को प्राप्त कर सके आपके माध्यम से, एवं आपकी परीक्षा ले सके कि जो मैं जिस साधक के पास में जा रहा हूँ वह कैसा साधक है, मेरे से क्या करवाएगा। तो ऐसी बातें हैं। कोई भी मुख्य शक्तियाँ अपने साधक को नुकसान नहीं पहुँचाती है। अगर वह शक्ति नुकसान पहुँचाती है तो वह शक्ति आपके कई गुना लाभ भी, उसके जो नुकसान हुए हैं उसके लाभ भी प्रदान करती है, उसके रिकवर भी वे ही शक्ति करती है। तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि कोई भी सिद्धि साधना शक्ति हमें नुकसान पहुंचाएंगी। दूसरी बात कि आप अपने गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति, साधना उस शक्ति के प्रति पूर्ण भरोसे से कोई भी साधना करें तो 1000% वह सिद्ध होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जब आप साधना करोगे तो आपको बिल्कुल सिद्ध होंगे ही होंगे। करना क्या है आपको कि एक काला वस्त्र, काला आसन, दिशा आपकी पश्चिम की ओर होगी, एक दीपक सामग्री, सभी सामग्री अपने समक्ष रखना है और उस मंत्र का आह्वान करना है। जैसे अनुभव हमने बताए हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन तक ऐसे अनुभव होंगे। उसके पश्चात जब आप साधना करोगे तो वो आपके समक्ष आकर बैठ जाएगा। तो उस समय आपको घबराना नहीं है, बस उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं देना है। आपको केवल अपने ऊपर, मंत्र के ऊपर ध्यान देना है, केवल दीपक की तरफ देखना है, ठीक है। उसके पश्चात आपको सामने वाले जो शक्ति है वो आपको डराएगी, धमकाएगी, बहुत ज़ोर से हवा चलाएगी, दीपक बुझ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ऐसे तरीके से वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगी। आसपास की जो शक्तियां हैं वो परेशान करने की कोशिश करेंगी। जैसे प्रेत भूत की जो शक्ति है वो वहाँ पर आपको परेशान करेंगी थोड़ा बहुत। तो घबराना नहीं है, वो कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकती है, बशर्ते आपको गुरु निर्देश का पालन करना होगा। जैसे बताया जाए उसी प्रकार से करना होगा, उसमें तोड़ना ना जोड़ना कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे गुरु निर्देश बताया गया है वैसे ही आपको साधना के ऊपर, जब ऐसा हो जाए, जब आपके 11वें दिन साधना, जब वो शक्ति आपके समक्ष आ जाए और वो पूरे तरीके से लुप्त होकर बोले कि तू क्या चाहता है बोल, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूँगा, तो उससे आपको वचन लेने हैं। उस समय वचन लेने के पश्चात उनसे आपको कोई भी कार्य करवाना है, उनसे कोई वस्तु मंगानी है,
या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस समय। ठीक है, तो ये आपके पूर्ण रूप से सिद्ध हो गए, उसके बाद आप कोई भी उनके माध्यम से कार्य करवा सकते हैं। ध्यान रहे इस बात का कि कोई भी शक्ति सिद्धि का प्रदर्शन कहीं भी नहीं करना है और किसी के गलत प्रयोग के लिए गलत करने के लिए प्रयोग ना करें किसी भी शक्ति का। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जो भी साधक साधना करना चाहता है वो दीक्षा लेकर साधना करे तो ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु अनिवार्य होना चाहिए किसी भी तामसिक साधना को सिद्ध करने के लिए या किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए। अगर आप दान पुण्य या किसी कर्म कांड भी करते हैं तो उसमें भी आपको गुरु की आवश्यकता होती, तो ही आपके लाभ, आपके पुण्य, आपके धर्म कर्म वो आपको लगते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से आग्रह कि सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री महाकाल लिख दीजिए और संभव हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तो जय श्री महाकाल सभी को।